यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। आइए हम 11वें अध्याय को एक बार फिर से उठाते हैं, पद संख्या 28 में। यह कहकर, क्या कहकर मार्था बोली, हाँ। उन्होंने कहा, क्या आप विश्वास करती हो? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और जो आने वाला था तू ही है। और यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। हालेलुया। आपको याद है कि मार्था यीशु के पास भागते हुए आई, लेकिन मरियम वहीं बैठी रही। वो गम में थी, वो वहीं बैठी रही। लेकिन अब जब मार्था उनसे मिल चुकी है, यीशु मसीह से बातचीत कर चुकी है, तो वह जाके अपनी बहन से बोलती है कि गुरु तुझे बुलाता है। सबसे पहली बात यह है कि उन दिनों में ये जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोग, वह स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। यीशु मसीह को गुरु या रब्बी बोला जा रहा है कि जो उपदेशक है, जो हमारे शिक्षक है, हमारा गुरु है, हमें सिखाने वाला जो है, वो तुझे बुलाता है। वह एक स्त्री होने के बावजूद हमें खुशी होनी चाहिए कि यीशु मसीह स्त्रियों को भी शिक्षा देता है। यीशु मसीह जहां जाते थे वहां शिक्षा देते रहते थे। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। मतलब अभी तक यीशु मसीह वहीं है। इन लोग के घर जो बेथानिया में है वहां पे नहीं आए थे, वह उसी घर में थे, वही उसी जगह पे थे, जहां मार्था ने उनसे मुलाकात की थी। तो अब मरियम भी वहां जा रही है। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने के लिए जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। तो जो फरीसी लोग भी उनके पीछे पीछे हो लिए कि अरे अब ये रोने जा रही, कब्र के पास जा रही, हम लोग भी जाते हैं उनके साथ, क्योंकि हम लोग शांति देने आए हैं ना, तो वहां वो रोएगी, फिर हम लोग को उनको शांति देना होगा। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यह बिल्कुल वही शब्द बोली है जो मार्था ने कहा। इसका मतलब उन लोग आपस में बोलते होंगे कि या कब अगर यीशु होते तो लाजर जो है चंगा हो जाता। यही शब्द वो कहती है, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन लोग ने सोचा होगा वह कब्र तक जाना चाह रहा है। अक्सर ऐसे होता है, अगर कोई मिट्टी में नहीं आ पाया, कहते चलो कब्र ही पे जाके खड़े हो जाए, वहां जाके उससे कनेक्ट करे, उनके बारे में सोचे, उनके लिए एक दुआ प्रार्थना करे। तो उन्होंने कहा कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वह वहां जा रहे हैं, कि वह वहां जा रहे हैं लाजर को जिलाने के लिए। ये उनके दिमाग में, मन में आया भी नहीं होगा, ना मार्था के ना इनकी। यीशु रोया। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल के देख ले। और ये नहीं पता कि वो वहां पहुंच गए और तब रोया, कब रोया, लेकिन दूसरे पद में लिखा है यीशु रोया। क्योंकि जब कब्र पे पहुंची होगी तो मरियम फूट फूट के रोने लगी होगी। तो वो जब उन लोग सब रो रहे थे, वह कह सकते थे अरे चुप कर। याद है जायरस के टाइम में जब उनकी बेटी के मर गई थी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा?
उन लोगों को जो रो रहे थे उन्होंने कहा, अरे अपना रोना गाना बंद कर दे, क्योंकि ये बस सो रही है। और वो लोग हंसने लगे, हाँ 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 सो रही है। लेकिन यहां पे उसने नहीं, ऐसे नहीं किया, क्योंकि ये 4 दिन कब्र में रहा। यह माथा और मरियम के दुख, 4 दिन का दुख, कि उन लोग सोचते थे कि हमारा भाई हमेशा के लिए जा चुका है और हम अकेले रह गए हैं। तो उन लोग के दुख को पहचानते हुए और वह भी रोने लगे। मौत ने इस संसार में, पाप के वजह से मौत राज्य कर रहा था, और यह चीज परमेश्वर के योजना के खिलाफ हो रहा था। परमेश्वर की योजना में कोई मौत नहीं थी, लेकिन क्योंकि पाप आया है संसार में, आदम के पाप के वजह से, इसीलिए उसके साथ मौत आया, और मौत लोगों में राज्य कर रहा था। या तो लोग रोगी हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं। तो उसके वजह से वह भी दुख जताते हुए रोने लगे। उन्होंने, मतलब वो रोया है, यीशु रोया। जब यहूदियों ने देखा कि यीशु मसीह रो रहे हैं, तब यहूदियों ने कहा, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अभी तक उस अंधे आदमी के बारे में सोच ही रहे हैं हम लोग। कहते हैं वो अंधे के आंखों को लौटा पाया, उसकी दृष्टि को लौटा पाया, इस आदमी को जो जिससे वो इतना प्रेम करता है, देखो कैसे रो रहा है, तो वो उसको क्या मरने से बचा नहीं सकते थे वो? तो यह चमत्कार परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए हो रहा था। ये चीज हमें याद रखना है ताकि इन लोग का विश्वास बढ़ता जाए। 38, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो यीशु जी, ये जो चीज है कि वो मन ही मन वो इतना उदास था, और उसके अंदर से यह आवाज निकली, है ना, वह इतने दुखी था। हमें लग रहा है वो क्रोधित था, क्योंकि हमें याद है जब मेरे भाई मरे मेरे, और हम इतने प्रार्थना में थे, विश्वास में थे, सब चीज, लेकिन जब वो मरे मेरे अंदर क्रोध ज्यादा और गम कम। मैं इतनी क्रोधित थी कि जब हमें खबर मिली और मैं रोई हूं, मेरे अंदर से वो ऐसे गुस्से वाली आवाज निकली जैसे मैं किसी को मारना चाह रही हूं। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं ऐसे, हाँ ठीक है, चलो जो भी है प्रभु चाहता है, ये सब ऐसे नहीं किया मैंने। मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, क्रोध में थी। गम बाद में आया। तो इनके यहाँ भी यही था, और जबकि यीशु जानते थे हमें इनको जगाना है, लेकिन वो यह भी जानते थे कि शैतान का काम, मौत का अधिकार, मौत के राज जिस तरीके से कर रहा है मनुष्यों में सदियों से, लोगों के अंदर इतना दुख, इतना गम, जब उनके अपने लोग चले जाते हैं, बस जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं, चल बसते हैं, तो फिर वो दुख को देख के वह अपने अंदर से वह बहुत दुखी हो गया, उदास होकर कब्र पे आया। फिर उन्होंने कहा, पत्थर हटाओ। वो लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि ये अब यह पत्थर हटाओ फिर लाजर को निकालेगा, ये तो उनके मन में आया भी नहीं। पता है वो लोग क्या सोच रहे थे? कभी कभी कोई, जैसे अभी हमारे यहाँ कोई एक भाई थे, भाई मीन्स विश्वासी भाई, तो उनके जो बेटा है वो पहुंचे हैं, जब उनका दफनाने का समय आया तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मत दफनाओ, कुछ मत करो जब तक मैं नहीं आता। तो यही चीज ये है कि ये तो दफनाया भी गया, 4 दिन भी हो गया, उसके अंदर से दुर्गंध भी आ रहा है, तब भी वो कहता है हटाओ। उन्होंने सोचा तब प्रेम करता है वो, इतना वो
उस लाश को देखना चाह रहा है, उनके मिट्टी को देखना चाह रहा है, इतना प्रेम करता है। उन्होंने यही सोचा होगा। मार्था ने उनको कहा, हे प्रभु 4 दिन हो गए हैं, दुर्गंध आ रही है, सड़ाहट शुरू हो गई होगी। चौथे दिन पे सड़ाहट बहुत कायदे से, और बहुत गर्मी होती है वहां पे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब यहां पे उनको थोड़ी सी आशा मिल रही है कि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर तूने विश्वास किया, मैंने तुमसे कहा नहीं तो विश्वास कर, अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास कर। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि मार्था के विश्वास पे कुछ नहीं हो रहा है, ना कि मरियम के विश्वास पे कुछ हो रहा है। उन लोग के तो अंदर टके भर का विश्वास नहीं है। ये नहीं सोच रही है कि ये उनको दफनाने उनको जलाने के लिए आए हैं, वो उनके मन में आया भी नहीं है अभी तक। वो तो साफ कह रही, हम तो पत्थर भी नहीं हटाना चाहते हैं दुर्गंध के वजह से। लेकिन जब यीशु ने ये कहा तू महिमा परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर, अब वो प्रार्थना करने जा रहे हैं, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। देखिए मकसद उनका यही था, ताकि ये जो भीड़ है, आज के बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। उनको पता था मेरे मरने के दिन आ गए हैं, बस इसी के बाद ये कभी 1-2 महीने के अंदर अंदर फसा का पर्व होगा और हमें अपने कुर्बानी देनी होगी। तो वो जानते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास करें, इसलिए उसने इतना बड़ा चमत्कार आखिरी के लिए रख लिया। तो वो कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना कैसे, ये नहीं कह रहे हे परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, हे परमेश्वर आज जो हम यहां करने आए हैं प्रभु हमें सफलता दे, कि जब मैं इनको कब्र से मैं पुकारूंगा आप प्रभु उनके प्राण में उनकी आत्मा भेज दे। ऐसे नहीं कहा कुछ भी। उन्हें कहा धन्यवाद आपने मेरी सुन ली, अभी तो कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा धन्यवाद तूने मेरी सुन ली और हमेशा सुनते हो मेरी बातें। वो दिखाना चाहते थे इन लोगों को कि मैं अपने पिता परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मैंने सैकड़ों बार तुम लोग को बताया, अब देख के अचंबा करो। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं तू सदा सुनता है, लेकिन इस भीड़ के वजह से, ताकि ये लोग देख ले और ये लोग जानने पाए कि तूने मुझे भेजा है, इसलिए मैं ये प्रार्थना जोर जोर से कर रहा हूं। जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं ये कह रहा हूं, तो उनके कारण बोल रहा हो तो फिर जोर से बोल रहा होगा। इसीलिए यह एक चिन्ह है, यह भी यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, लाजर का जलाए जाना। वह कहता है यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। यीशु मसीह ने अभी बताया था मार्था और मरियम को कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उन्होंने कहा यस प्रभु हम जानते हैं आखिरी दिन पे, पुनरुत्थान के दिन पे आप लाजर को जलाएंगे, हम जानते हैं। उन्होंने कहा मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, जो चीज मैं आखिरी दिन पे कर सकता हूं वो आज मैं भी कर सकता हूं, इसलिए विश्वास कर मेरे ऊपर। वह जैसे मैं कह रही हूं उनके विश्वास के वजह से लाजर नहीं निकले। ऐसा लगता है कि यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, लेकिन ये यीशु का विश्वास था। उन्होंने ये नहीं कहा निकला, कब्र में से निकला, क्योंकि वह कब्रिस्तान था। सो उन्होंने बहुत जोर से बोला हे लाजर निकला। अगर वो ना बोलते हे लाजर निकला, हो सकता और सब लोग निकल आते, क्योंकि पुनरुत्थान है ना वो। अगर वो कह रहा है कि कब्र से निकला तो सब लोग निकल आते, लेकिन उन्होंने केवल लाजर का नाम दे के, केवल लाजर को हुक्म दे के उन्होंने कहा हे लाजर निकला। जो मर गया था
वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहां मैं एक आध चीजें बोलना चाहती हूं, अगर मेरे पास समय होगा। पहली बात, यह जो इतना बड़ा चमत्कार है, एक चिन्ह है आगे वाले चीजों की, क्योंकि एक दिन सचमुच मतलब एक पुनरुत्थान का दिन वास्तव में आने वाला है, और उस पुनरुत्थान के दिन के बारे में पौलुस ने हमें बता दिया है। और उन्होंने ये बताया है कि उस दिन बहुत बड़े आवाज से तुरही फूकी जाएगी, और फिर बहुत बड़ी आवाज से फिर जो लोग कब्र में होंगे वो लोग यीशु के आवाज को सुनेंगे, और वो लोग सब निकल आएंगे आखिरी दिन पे, आखिरी दिन, कलीसिया का आखिरी दिन। और उसके बाद जो जीवित है और यहां रहता है और विश्वास करता है, वह पलक झपकते हुए, मृतकों के जलाए जाने के बाद वह भी पलक झपकते हुए बदल जाएंगे, और वे सब लोग यीशु के पास चले जाएंगे। क्या बोलेंगे हमें नहीं पता, हो सकता है यही बोलेंगे, निकला, पर से निकला सब लोग, या फिर जैसे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा है, ऊपर आ जा। जो भी बोलेंगे, कहते हैं जो कब्र में सुनेंगे उनकी आवाज, एक दिन आएगा सब लोग मेरी आवाज को सुनेंगे और मैं उनको एक बार फिर से जिलाऊंगा, फिर से जिंदा कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उनको नया शरीर दिया जाएगा। और एक और चीज के तरफ यह इशारा करता है जो मैं कहना चाहती हूं, और वो है हमारे आत्मिक पुनर्जन्म के बारे में। पौलुस लिखते हैं इफिसियों में कि इफिसियों के 2 अध्याय, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें जिलाया है आत्मिक रूप से। उन्होंने आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे पाप और अपराधों के कारण, पापों के और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिलाया है और हम एक नए सृष्टि बन जाते हैं, लेकिन सब आत्मा में होता है। बाहरी सब मरे हुए चीजें हैं, अंदर जीवन है। तो ये हमें हमारे लिए मुझे लगा कि ये उस चीज को झलकाता है कि जब तुम्हारे आत्मिक जन्म हो जाएगा, जब तुम नए सिरे से एक नए सृष्टि बन जाओगे, परमेश्वर ने कहा निकल आ, वो भी हमारा नाम पुकारता है, निकल आ, आजा, नए हो जा। और हम नए हो जाते हैं, हम जिंदा हो जाते हैं। हम जो पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया है। लेकिन जब हम निकलते हैं तो लाजर के तरह हम भी ये कफन से जो हम निकलते हैं, हाथ पांव बंधे हुए निकलते हैं, और मुंह में अंगोछा लिपटा हुआ है। हमारा दिमाग, मुंह में मीन्स हमारे मन में, हमारे सोच में, उसके ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। अभी तक हम सत्य को नहीं जानते। नए तो हो गए अंदर, लाजर तो जिंदा था, लेकिन बाहर से सब लिपटा हुआ, कफन के कपड़े सब पहना हुआ, सर पे अंगोछा लगा हुआ। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। तो पवित्र आत्मा आता है और हमें खोल देता है, और धीरे धीरे अंश अंश होकर, जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, अंश अंश होकर के हम बदलते जाते हैं। किसके रूप में? यीशु के रूप में, प्रभु के रूप में। ये बहुत सुंदर चिन्ह है आने वाली चीजों के बारे में। पुनर्जन्म हो या आत्मिक नया जन्म हो, या फिर आपका आखिरी दिन पे पुनरुत्थान हो। 45, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आप सोचेंगे इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिला। यह वचन बड़ा अचंबा वाला वचन है। कहता है जो लोग देख रहे थे, जो मरियम के साथ आए थे, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। सबने क्यों नहीं विश्वास किया? सबको पता था ये 4 दिन पहले मरे हैं,
सब लोग को पता था किस दिन पे मरे हैं, सब लोग बैठ के रो रहे थे वहां पे। और जब 4 दिन बाद इस आदमी को जिलाया गया तब भी शक है। जैसे 6 अध्याय में यीशु मसीह ने 5 छोटे जौ की रोटी और 2 मछलियों से 5,000 क्या 10,000 लोगों को भर पेट भोजन दिया, उसके बावजूद कोई उनके साथ नहीं टिका, क्योंकि उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, सच्चा भोजन मेरा मांस है। वो लोग कहते पागल है, चले गए छोड़ के। अंधे आदमी को आंखें दी गई, जो जन्म से अंधा आदमी, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। उनके माँ बाप भी हर्षित नहीं हुए, वो लोग भी खुश नहीं हुए, वो लोग भी डर रहे। फरीसियों ने विश्वास नहीं की। ऐसे लोग हैं कौन से प्रकार, और लोग बोलते हैं हे प्रभु ये चिन्ह दिखा दे मैं विश्वास करूंगा, ये मेरे लिए कर दे कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। जिसको नहीं विश्वास करना है उनका दिल कठोर है, उनको कुछ भी कर दो उनके लिए। जिसको विश्वास करना है बिना कुछ प्राप्त किए हुए विश्वास करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं, मैं उनमें से हूं। मैंने विश्वास की, मैंने प्रार्थना की, मुझे नहीं मिला, उसके बावजूद मैंने कहा नहीं मिल गया, और परमेश्वर को धन्यवाद देती गई। परमेश्वर पे विश्वास करना है परमेश्वर के लिए, प्रभु के वजह से, ना कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। किसी ने एक बार हमसे कहा मैं इतने दिन से मांग रहा हूं, मैं नहीं मिल रहा, मेरे वो शक हो रहा है यीशु पे। तुम नहीं शक करती हो? हमने कहा नहीं, कभी नहीं, मिले या ना मिले। सो ये है कि इन लोगों में थोड़े लोगों ने उस पे, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, चलो बहुतों ने, लेकिन बाकी कहां चले गए? परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास गए, चुगली करने गए। आपको पता है आज क्या किया? लाजर को जिला दिया, 4 दिन से मरा हुआ है बंदा, गुफा को खुलवा के उसको बाहर निकाल दिया, हम लोग ने अपने आंखों से देखा। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। लाजर को 4 दिन बाद जलाया। लोगों को विश्वास करना ही नहीं है ना, जिसको विश्वास करना ही नहीं है उनके लिए कोई सा भी बहाना। फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। इससे अच्छा है कि एक आदमी मर जाए, बाकी जाति बच जाए। तो वो डर रहा था और बड़े प्रैक्टिकल मतलब कि सलाह दिया। उन्होंने कहा इससे अच्छा कि हम सब लोग नष्ट हो जाए, इससे अच्छा इन्हीं को मार डालो। मतलब नॉर्मल तरीके से वो सलाह हो सकता ठीक होता, लेकिन ये बंदा, पर वो एक धर्मी इंसान बनने के बावजूद वो यह नहीं जांचना चाहता था कि यह मसीहा तो नहीं है। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, ये यूहन्ना बोल रहा है, यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। क्योंकि वह महायाजक था उस वर्ष का, तो इसीलिए वह यह बोले हैं, भविष्यवाणी के रूप में बोले हैं कि एक आदमी पूरे जाति के लिए मरे, जो कि यीशु मसीह वही करने वाले थे जल्दी और तेरे ही हाथों से। तो वो उन्होंने भविष्यवाणी दी और बेसिकली ये बोले कि हम सब का जो दुख और हम सब का जो दंड सब उन पे पड़ जाए, वो मर जाए, लेकिन हम लोग बच जाए। और यही एक भविष्यवाणी थी परमेश्वर की ओर से। और ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। ये सब यूहन्ना बता रहे, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए कुचले गए, हमारे अपराधों के वजह से कुचले गए, हमारे पापों के लिए दंडित किए गए,
हमारी ताड़ना उस पे पड़ी ताकि हमें शांति मिले, उनके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए। तो ये जो एक्सचेंज ऑफर जो होता है कि हम तुम्हारे पाप, तुम्हारे श्राप, तुम्हारे रोग, तुम्हारे सब चीज ले लूं और तुम्हें जीवन प्रदान हो। सो अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसीलिए यीशु उस समय से यहूदियों से में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया। वो थोड़ा उत्तर के तरफ है, इफ्राइम नामक एक नगर, वहां चले गए और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगे। 55 यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, क्योंकि अब उन लोगों ने षड्यंत्र रचने लगे हैं, उन लोग बनाने लगे हैं और लोगों को बताने भी लगे, जब तुम इनको देखोगे हम लोग को बताना। तो उन लोग ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि या हम लोग के योजना के बारे में उनको हवा लग गई है और वो आएगा नहीं पर्व में? ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि यीशु को सारी धार्मिकता पूरी करनी है और फसह के पर्व पे उनको यरूशलेम जाना आवश्यक था। तो प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताएं, ताकि वे उसे पकड़ सके। और यह सब चीजें क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लाजर को जला दिया और यीशु ने इसीलिए लाजर को मरने दिया और 4 दिन तक उनको मरे हुए रहने दिया। इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिए, जो हम यहाँ पे लिंक दे रहे हैं आपको, आप उसको देखिए, तब आप जानेंगे कि 4 दिन पे क्यों आए और कैसे उन्होंने जानबूझ के देरी की, क्योंकि वह चाहते थे कि यह उनके जो कुर्बानी है जो फसह के पर्व में होने वाला है, वो चाहते थे कि यहूदी जो याजक, महायाजक, फरीसी लोग इतने जलने लगेंगे कि जरूर यह काम कर बैठेंगे। वो चाहते थे कि उन्होंने कहा परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के पुत्र के और मेरी महिमा के लिए यह होने वाला है। सो हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी और इस चीज़ की हम आशा रखते हैं कि यीशु मसीह एक बार फिर से हमें जिलाएंगे और जिला चुके हैं। एक बार आत्मिक रूप से जलाए गए हैं, हम लोग सब जलाए गए हैं, लेकिन अब हम उस दिन के लिए रुके हैं जब हमें नया शरीर मिलेगा और हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष मिली है और चाहते हैं कि हम इसके ज्योति में हमेशा चले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।